चलिए डियर, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ कंसेप्ट मैंने बता चुका है, उस कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए, कह रहा है कि यदि साइन अल्फा बराबर साइन अल्फा इंटू सेक अल्फा, मतलब साइन अल्फा इंटू सेक 30 प्लस अल्फा बराबर 1 हो, जहां अल्फा का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 60 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब कि आपको साइन अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा का मान क्या होगा बताना है आपको। ठीक है, आप अगर मेरा पिछला वीडियो अगर नहीं देखे होंगे, मैंने 4-5 कंसेप्ट जो पढ़ाया है, तो आपको ये सवाल नहीं सुलभ होगा। तो उस कंसेप्ट को पहले आप जाकर देखिए और सारे के सारे वीडियो पहले सीक्वेंस में आप देखें। क्या आप देखें? सीक्वेंस में देखेंगे तभी आपको अगला नंबर आगे वाला वीडियो समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो अब ध्यान दो कि हम लोगों ने एक कंसेप्ट आपको बताया था कि ये सवाल पहले लिख लो आप कि क्या दिया है कि साइन अल्फा इंटू सेक 30 प्लस अल्फा बराबर 1। तो हमने आपको एक कंसेप्ट बताया था, अगर आपको याद होगा तो पहले आप कंसेप्ट देखें। कंसेप्ट जो मैंने बताया था कि साइन अल्फा इंटू सेक बीटा बराबर 1 हो, तो देन हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री होगा। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, अगर ये याद है तो आपको फिर कोई डाउट नहीं होगा, और मैंने बताया भी है कि क्यों होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा। तो देखो, साइन अल्फा, अल्फा के जगह पे तो कितना दिया है, अल्फा ही दिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, चूंकि अल्फा प्लस इस थीटा के जगह पे कितना दिया है, तो बीटा के जगह पे 30 प्लस अल्फा बराबर कितना होगा, 90। सोचो अल्फा अल्फा जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 अल्फा, और ये 30 उधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60। 2 से 60 को काट देंगे तो कितना होगा, 30। तो यहां से अल्फा बराबर 30 डिग्री, अल्फा बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, जो फाइंड करना है, ध्यान से देखिएगा, आपको क्या फाइंड करना है कि साइन अल्फा प्लस क्या करना है, तो कॉस 2 अल्फा। ये आपको फाइंड करना है किसका मान क्या होगा। तो आप मुझे बताओ कि साइन अल्फा के जगह पे मैं क्या रखूंगा, 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 2 अल्फा। 2 पहले से है और अल्फा का मान रखना है, तो 30 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कॉस 60 डिग्री। तो आप मुझे बताओ, 30 का मान तो 1/2 होता है, कॉस में 60 का मान भी कितना होता है, तो 1/2 ही होता है। अब जब दोनों को जोड़ दोगे तो 2/2 आएगा, फाइनली कटकर आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप नोट कर लीजिए, आपका ये क्या हुआ, आंसर हो गया। तो आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, और मैंने ये कंसेप्ट आपको बता दिया है, इसलिए कंसेप्ट को याद रखें और मेरा वीडियो सीक्वेंस में देखें बाबू। अगर वीडियो आपको अच्छा में वाकई में पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप लोग। चलिए डियर, आपके स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा। देखिए, ये सवाल इंग्लिश में है, मैं इसका हिंदी ट्रांसलेट करके आपको बता देता हूँ। कह रहा है कि यदि tan थीटा माइनस एक्स इंटू tan 2 थीटा प्लस एक्स बराबर अगर 1 हो, तो आपको साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू tan स्क्वायर 2 थीटा का मान क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको थीटा का मान पता हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू tan स्क्वायर 2 थीटा का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक, चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसका मैंने कंसेप्ट पहले बता दिया है। ठीक, कह रहा है कि tan थीटा, सवाल में हमारा जो कहा है वो tan थीटा माइनस एक्स इंटू tan 2 थीटा प्लस एक्स बराबर 1। तो आप जानते हो, मैंने कंसेप्ट आपको बताया था, इसको याद करिएगा कि tan अल्फा, मैंने बताया था कंसेप्ट कि tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर अगर 1 दे तो हम कह सकते हैं कि देन अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले बता दिया है, क्यों होता है मैंने प्रूव भी किया है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि मेरा वीडियो सीक्वेंस में देखें तो ही आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो हम जानते हैं अल्फा के जगह पे इतना दिया है और बीटा के जगह पे कितना दिया है, इतना दिया है। तो हम कह सकते हैं ना
इसलिए कि थीटा माइनस एक्स प्लस 2 थीटा प्लस एक्स बराबर 90 डिग्री। आप ध्यान से देखो, ये थीटा और ये थीटा जुड़ जाएंगे तो 3 थीटा, ये एक्स से ये एक्स खत्म हो जाएंगे तो बराबर कितना हो गया 90। 3 से इसको काट देंगे तो कितना बार में 30 बार में, तो हम लिख सकते हैं कि थीटा बराबर कितना आ गया, तो 30 डिग्री आ गया। तो जो हमें फाइंड करना था, ध्यान से देखिए, जो मान हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना था कि फाइंड जो करना है साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस नहीं है इंटू है, ठीक है, इंटू tan स्क्वायर 2 थीटा। आप देखो साइन स्क्वायर 2 थीटा दिया है, थीटा का मान 30 है, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा ना। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 60 डिग्री इंटू tan स्क्वायर भी 2 है तो यहाँ पे tan स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा, tan स्क्वायर 60 डिग्री। आपको पता है कि साइन स्क्वायर 60 का मान क्या होता है, आपको पता होगा कि नहीं। देखो साइन स्क्वायर 60 का मान, साइन 60 का मान पहले √3/2 होता है, इसका जब स्क्वायर करोगे मल्टीप्लाई, tan 60 का मान √3 होता है, इसका भी होल स्क्वायर कर दो क्योंकि पावर 2 दिया है सभी में। जब होल स्क्वायर करेंगे तो रूट में जो संख्या अगर का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है। तो इसका फाइनली जो वैल्यू होगा हमारा, हम इसको सोल्व करेंगे तो फाइनली जो मान निकलेगा ये 3 बटा कितना होगा 4, ठीक, ये हो जाएगा सिर्फ 3। तुम इसको हल करेंगे तो 9 बटा 4 यदि tan 3 थीटा बराबर cos ठीक 6 थीटा, चलिए तो आपको फाइंड करना है कि sin 3 थीटा प्लस cos 6 थीटा का मान क्या होगा। आपको मैंने रिजल्ट बताया था पहले, अगर आपको याद होगा जो मैंने कंसेप्ट बताया था कि tan अल्फा बराबर यदि cot बीटा दे, tan अल्फा बराबर यदि cot बीटा दे तो डायरेक्ट हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा। मैंने पिछला कंसेप्ट आपको बताया है, उस कंसेप्ट को जाकर पहले देखिए, 5 लगातार पीछे से का 5 वीडियो आप जाकर देखिए, वहाँ पर मैंने आपको 5 कंसेप्ट बताया है। उसी 5 कंसेप्ट पे आज जो भी क्वेश्चन होगा उन्हीं 5 कंसेप्ट पे है, ठीक है। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया है कि tan अल्फा बराबर यदि cot बीटा दे, tan अल्फा बराबर cot बीटा दे, तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो 90 डिग्री होता है। वो कंसेप्ट आप जाके देखिएगा। अगर इसका हम सलूशन करें, ठीक, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि ये जान लीजिए कि tan अल्फा बराबर अगर cot बीटा दिया रहे, ठीक है, तो देन हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। ये बात आपको याद होना चाहिए। तो आप देखिए सवाल में क्या दिया है, सवाल तो मेरा यही दिया है कि tan 3 थीटा बराबर cot 6 थीटा। आप बताओ अल्फा के जगह पे इतना है और बीटा के जगह पे 6 थीटा है, तो हम जानते हैं चूंकि 3 थीटा प्लस 6 थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, तो 6 और 3 कितना हो गया 9 थीटा, 9 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो आप बताओ इसको काट देंगे तो 10 बार में ना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि थीटा बराबर कितना आ गया 10 डिग्री आ गया। तो आपसे जो फाइंड पूछा है मान, किसका मान पूछा है, ध्यान से देखिएगा कि sin 3 थीटा कितना, sin 3 थीटा प्लस cos 6 थीटा, cos 6 थीटा, 3 थीटा, थीटा के जगह पे 10 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा sin 30 डिग्री हो जाएगा, sin 30 डिग्री। 6 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री, क्या हो जाएगा cos 60 डिग्री। आपको भी पता है कि sin 30 का मान कितना होता है, तो 1/2, cos 60 का मान कितना होता है, तो 1/2। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 2/2 कटकर फाइनली क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका आंसर। नोट कर लीजिए इसे भी, बस ये कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। मैंने ये प्रूव किया है क्यों होता है, अगर tan अल्फा बराबर अगर cot बीटा दिया रहे तो अल्फा प्लस बीटा 90 क्यों होता है, इसके पीछे का कंसेप्ट जाके एक बार जरूर देखें आप, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।